अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई तो बन रही है चाय और साथ में बन रहा है चिकन। और चटनी भी है। क्या कर लें? देखिए कितना हसीन मौसम हो रहा है, कितनी झमाझम वाली बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा उमस थी कि जब ये वाली बारिश स्टार्ट हुई 3 दिनों तक लगातार होती रही और मौसम में इतनी तब्दीली आ गई कि पंखा भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। पंखा चलाने पे बिल्कुल ठंडक का एहसास हो रहा था। हम लोगों ने तो पूरा पूरा दिन पंखा नहीं चलाया। रात में इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि रात में मच्छर बहुत लगते हैं। तो ये 3 दिन की बारिश ने मौसम को बिल्कुल से बदल के रख दिया। ऐसा लगा कि मानो कि अब जो है ठंडक शुरू हो गई है। जो है सुबह सुबह जो है देखें आप, बंदरों का तमाशा क्या लाकर खा रहा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो बज रहे हैं 8:30 और चाय नाश्ता हो गया है, ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। सोच रहे थे सुबह से ही स्टार्ट करें ना करें, करें ना करें, और जब स्टार्ट कर दो तो स्टार्ट हो जाता है और जब ना स्टार्ट करो तो फिर नहीं स्टार्ट होता है, फिर यूं ही रह जाता है। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्रेश वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। अभी भी जो है बारिश के जो है झींसे गिर रहे हैं। कल जो है शाम से बारिश हो रही है हमारे यहाँ, शाम से, तो ऐसा है। इतना अच्छा वेदर है, इतना अच्छा वेदर है, आई कांट एक्सप्लेन। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि मेरे हाथों में ना बहुत तेज़ वाली दर्द हो रही थी, और जब दर्द होती है ना तो फिर किसी काम में दिल नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली जो है परफेक्ट होना होता है, क्योंकि इसके बगैर जो है दुनिया का कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग है, आप सबको जो है गुड मॉर्निंग। और बन रहे हैं चिकन टिक्के जो एक दिन पहले ही हम लोगों ने रात में मैरिनेट करके रख दिया था, और बन रही है साथ में चाय। आज मेरा दिल कर रहा है कि आपसे अपने ऊपर हुए जुल्म की जो है थोड़ी सी दास्तान जो है शेयर की जाए। जब हम शादी मेरी हुई और हम शादी करके गए तो हमने बहुत ही अजीब माहौल में ख़ुद को पाया, क्योंकि हमारे घर में इस तरह की चीप हरकतें मैके में नहीं होती थी। जब चाय बनती थी तो जो रस पापे होते थे वो भी मेरी सास ताले में रखती थी। मेरे ससुर तो मतलब फैमिली को खिलाने के पिलाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, लेकिन घर का माहौल अक्सर औरतें ही जो है ख़राब करती हैं जब वो सास बन जाती हैं। आप एक अच्छी माँ तो बन जाती हैं, एक अच्छी बहन बन जाती हैं, एक अच्छी बेटी बन जाती हैं, लेकिन जब एक अच्छी सास बनने की बारी आती है तो आप जो है फिर ख़ुद को इतना गिरा लेती हैं और अपना ज़मीर मार देती हैं कि आप ये नहीं सोचती हैं कि अल्लाह को जाकर क्या मुँह दिखाएंगे। क्योंकि एक अच्छी औरत होने का सबसे बेहतरीन अमल यही होता है कि आप एक अच्छी सास भी बनकर दिखाएं, जिस तरह से आप एक अच्छी बेटी और बेटों की माँ होती हैं। और जब सुबह चाय बनती थी तो फिर वो जो है रस लेकर आती थी, पापे जो होते हैं ताले में रखती थी, दालमोट बिस्किट रस। तो वो जो है उन्होंने सिर्फ हमें, जब हम नई नवेली दुल्हन थे तो हमें उन्होंने सिर्फ 2 महीने तक की दिया, और उसके बाद तीसरे महीने से उन्होंने क्या किया कि हमें वो भी देना बंद कर दिया। और हम चाय के भी बहुत शौकीन थे, वहाँ चाय भी नहीं पीने को मिलती थी। एक पतीला चाय बनती थी, तकरीबन 3 किलो 4 किलो चाय बनती थी। मतलब हम आपको बता रहे, क्योंकि मेरी सास के जो है 12-13 बच्चे थे, और यहाँ तक कि बच्चे जो है उनके जो चाय का बर्तन होता था ना वो उठा के लेके भाग जाते थे छत के ऊपर। और
चाय की तो शक्ल हो जाती थी कभी कभी देखने को कि चाय को देखो कि ये बन रही है, लेकिन पीना नसीब नहीं होती थी। और हम ठहरे ऐसे कि हम लोगों की जो सुबह की शुरुआत होती है वो चाय के साथ होती थी, क्योंकि जो है हर इंसान के घर में सुबह चाय बनती है। और जो नहीं पीते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हाँ, हमें सुबह जो है आज भी चाय का नशा होता है। हमें अरहर की दाल पसंद थी, तो मेरी सास ने वो बनना बंद करवा दिया और उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया अरहर माश की दाल। और जब नहाने जाते थे ना, तो उन्होंने कभी हमें शैम्पू नहीं दिया, हमने काली मिट्टी से बाल धुला, ऐसे मिट्टी खोद करके। घर ही में तालाब था आंगन में। वो मतलब उन्हें उन्हें हमारी किसी भी जो है ज़रूरत से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने साइको बेटे की शादी हमसे करवा दी थी, जिसका लखनऊ में नूर मंजिल में इलाज होता था। तो वो अपने होश में नहीं होते थे, उन्हें नींद की दवाएं खिला के सुला दिया जाता था। उन्हें उनके पास नेचुरल अपनी खुद की चीज़ नहीं थी, मतलब जैसे उन्हें भूख नहीं लगती थी, उन्हें नींद नहीं आती थी, उन्हें हर चीज़ के लिए दवा देनी पड़ती थी। तो इंसान ये सोचता है कि चलो अपने धोखे से शादी कर दी, लेकिन अपनी जो हम गुड़िया ऐसी बहू लेकर आए हैं, जो मेरे घर की दुल्हन है, मेरी सबसे बड़ी बहू है, तो उसकी तो ज़रूरत का ख्याल रखें। पूरा दिन हम काम में खटा करते थे, मरा करते थे, लेकिन उसका अज़र हमें कभी भी नहीं मिला। यूँ मानिए कि पूरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल, जब तक कि वहाँ रहे और उसके बाद भी बच्चों को पालने तक की जो है पूरी ज़िंदगी हमारी मशक्क़त में गुजरी। और जिस दिन अगर मेरे जो है फादर इन लॉ जो है मेरे ससुर यानी ले करके गोश्त वगैरह आ जाते थे, तब फिर क्या था, फिर मेरी सास जो है किचन में, जो मेरा बावर्ची खाना था उसी के सामने एक कमरा था, उसमें एक तख़त पड़ा था, फिर वो उस पर बैठ जाया करती थी और चौधराइन की तरह बिल्कुल से और बैठ करके जो है हमको रखाती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गोश्त बनाते वक्त जो है ये भूनते वक्त एक आध पीस खा जाए। लेकिन जबकि ऐसा मेरा नेचर नहीं था कि हम खाने की हंडिया झूठी करें। और मेरी सास का ये था ना कि अगर गोश्त आता था तो वो जो है जब मसाला भुन जाए, बहाने से कहें कि इसमें से थोड़ा सा जो है भुना मसाले का जो गोश्त है निकाल के रख दो, लो पतीली लेकर आकर हाजिर हो जाती थी, कहती थी इसको निकाल के रख दो, और तुम्हारे अब्बू जब सवेरे काम पे जाएंगे तो फिर जल्दी से 4 रोटी डाल देना और वो खा लेंगे। लेकिन वो बेचारे कभी नहीं खाते थे, वो यही खाती थी अकेले बैठ करके, और फिर उसमें ताला लगा देती थी। यहाँ तक कि जो पिसे मसाले होते थे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें, गैस का सिलेंडर, सब ताले में रखती थी। चावल तक की, दाल तक की, सब ताले में रखती थी। शाम को वो गिलास से नाप करके हम लोगों को हमको देती थी। तब हम अकेले, हम सबसे बड़ी बहू थे, हम अकेले थे। तब उसको हम पकाते थे। कभी कभी वो जो है राशन देने में देर कर देती थी, तो खाना पकाने में देर हो जाती थी। अब आप सोचें कि मेरी सास के 11-12 बच्चे थे, कितना ज़्यादा खाना पकता था। मेरी ददिया सास थी और मेरी चचिया सास तो मेरी एक एक्सपायर हो गई थी मेरे जाने के बाद। फिर दूसरी वाली जो थी, तो मेरी सास ने उनसे भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो फिर वो जो है, जहाँ मेरा फार्म हाउस है, जहाँ पर हम लोगों की खेती बाड़ी है कुछ दूर पे फैज़ाबाद में, तो फिर वो जाकर वहाँ शिफ्ट हो गई और आज भी वो वहाँ रह रही हैं। उनके पर भी हाथ उठाया, मारा। मेरी सास का यही नेचर था, और जो है आज भी वो सब पर हावी होने की बहुत कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका नेचर ही यही है कि अपने घर की जो है बहू को, देवरानी को परेशान करने वाली। तो आगे हम आपको और भी बताएंगे इनके बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तफसील में बताएंगे। ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म में और थोड़ी बहुत चीज़ें उनकी बताई हैं। तो यहाँ पर जो है किचन में बात ही बात में देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए। बना रहे थे हम लोग जो है टिक्का और चाय, और उसके बाद पहुँच गए चाट पर। तो यहाँ पर जो है हमने आलू बॉयल कर लिया था और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिला करके और नमक सिर्फ डाला है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। और इन टिक्कियों को ना जब चाट बनाएं तो आप जो है इन्हें हमेशा देसी घी में ही फ्राई करें, क्योंकि जो देसी घी में टिक्कियाँ फ्राई होती हैं, ओए होए होए क्या बताएं, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। सच बताएं, मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है इन टिक्कियों को देख करके, और शक्ल देखिए इनकी कितनी हसीन आई है तो मेरी बहू ने सुबह उठ के जो है छोला बना लिया था, मटर वाला जो होता है, और घी भी घर का ही है, निकाल के रखा हुआ है, और खूब मज़े का घी डाला जा रहा है। और घी जो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा कुछ भी ज़्यादा माइंड में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देसी घी हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
तो यहाँ हरी चटनी तैयार है और भुना ज़ीरा जो है, भुना ज़ीरा और इसके अंदर भुना हुआ धनिया और खड़ा लाल मिर्च है जिसे भून करके पीस लिया है। और ये देखिए दही फुल्की भी बनी है। आज तो बस फुल इरादा है कि आज हम लोग चटपटा खा के रहेंगे। तो दही फुल्की भी बन गई है और चलिए चाट की ड्रेसिंग करते हैं, उसे अच्छा सा हसीन तरीके से दुल्हन की तरह सजाते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लेट में हमने मटर निकाल ली है और मटर को भी हल्दी नमक डालकर बॉईल कर लिया था। और जो टिक्की फ्राई की है ना, वो इस मटर के ऊपर रख देना है। अब डालना है इसके ऊपर वही भुना धनिया और ज़ीरा और सूखे मिर्चे का पाउडर जो भून कर हमने पीस करके रखा है। और अब ये डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हरी वाली चटनी। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर मीठा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मटर ना हो तब। लेकिन जब मटर होगी ना तो फिर जो है क्या कहते हैं, उसके साथ ना मज़ा नहीं आता है। ये मतलब ये मेरा अपना है, मेरा जायका है। अगर आप डालना चाहें तो मीठा दही भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर डाला है सौंठ वाली चटनी, हरी धनिया, प्याज, हरी मिर्ची और सेव वाली दाल मोठ। ये देखिए तो तैयार हो गया ज़बरदस्त सा जो है हमारा बिल्कुल चाट की एक प्लेट बिल्कुल तैयार। इसके ऊपर आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। आई होप आज का ब्लॉग और ये मेरी चाट की रेसिपी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अब लेते हैं आपसे हम तो ये चाट आप भी ट्राई करिएगा। वैसे भी आपके मुंह में बहुत पानी आ रहा है, फटाफट से जाइए किचन में और बनाइए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।